नमस्कार, आज के प्रयोग में आपका स्वागत है। मैं अंजलि दीक्षित। आज हम समझने की कोशिश करेंगे इस एक प्रयोग के माध्यम से प्रकाश के अपवर्तन के बारे में। तो इसको समझने के लिए मैंने दो बीकर लिए हैं और दो 10 रुपए के कॉइन लिए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, इन दोनों बीकर में ये 10 रुपए के कॉइन रख देते हैं। तो मैंने ऐसे दोनों बीकर में ये कॉइन रख दिया है। तो चलिए हम इस एक बीकर को पानी से भरते हैं। तो इसमें आप जैसे कि देख सकते हैं, मैं जैसे कि अब ये पानी से पूरा ऑलमोस्ट पूरा भर चुका है ना। अब देखते हैं इसको थोड़ा करीब से कि ये दोनों बीकर में इस सिक्के की स्थिति में क्या परिवर्तन आया है। तो आइए इसको ध्यान से देखते हैं। हाँ, तो अगर हम पहले ये वाले बीकर में देखते हैं जिसमें पानी नहीं भरा है, तो जो सिक्का है वो बिल्कुल बीकर की सतह पे रखा हुआ है। पर जब हम ये वाले बीकर में देखते हैं, दूसरे बीकर में जिसमें कि हमने पानी भरा है, तो इसमें हम ध्यान से देख सकते हैं कि जो सिक्के की स्थिति है वो बीकर की सतह पे नहीं है, उससे कुछ उठी हुई प्रतीत हो रही है। तो ये किस कारणवश हो रहा है? तो इसके पीछे प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है, जिसके कारण से हमें जो सिक्का है वो अपनी वास्तविक सतह से ऊपर उठा हुआ दिख रहा है। अब इस प्रयोग को आप अपने घर पर भी कर सकते हैं, जिसमें आप इसको और अच्छे से समझ सकते हैं ये प्रकाश के अपवर्तन के नियम में। तो इसको घर पे करने के लिए आप किसी भी बड़े बर्तन में, किसी बाल्टी में पानी भर के वैसे ही एक सिक्के को रख के उसकी स्थिति में बदलाव समझने की कोशिश करिए। और अगर आप इस एक्सपेरिमेंट को और अच्छे से समझना चाहते हैं, तो एक बार आप क्या कर सकते हैं कि बाल्टी में पानी भरिए, उसके बाद दूसरे में आप ये कर सकते हैं कि वो पानी को बदल के कोई और माध्यम आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे कि इस प्रयोग में अभी हमने देखा कि प्रकाश के अपवर्तन के कारण हमें ये जो सिक्का है वो अपनी वास्तविक स्थिति से थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिख रहा है। तो इस प्रयोग को आप अपने घर पे कर सकते हैं इस नियम को और अच्छे से समझने के लिए। तो आप क्या कर सकते हैं कि एक बड़े बर्तन में या किसी बाल्टी में पहले एक सिक्का रखिए, फिर उसको पानी से पूरा भर दीजिए और फिर उसकी स्थिति में क्या परिवर्तन हुआ है उसको समझने की कोशिश करिए। या फिर आप एक ये भी चीज कर सकते हैं कि पहले आप किसी बर्तन को पानी से भरिए, सिक्के की स्थिति समझिए उसमें क्या परिवर्तन हुआ है। उसके बाद आप पानी की जगह कोई और पारदर्शी माध्यम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आप घर पे अगर हैं तो रिफाइंड ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर समझने की कोशिश करिए कि जब हमने पानी इस्तेमाल किया था तो कितना परिवर्तन आया है सिक्के की स्थिति में, और जब हमने रिफाइंड ऑयल इस्तेमाल किया तब कितना परिवर्तन आया है। तो आज के प्रयोग को देखने के लिए धन्यवाद और अगले प्रयोग में मिलते हैं। थैंक यू।